देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज 8 फेब्रुआरी शनिवार। चलंतु नजर पकेइबा देश विदेशर 30 टी बड़ खबर उपरे। नंबर 1 आज आसीबो सुभद्रार प्रथम किस्ती चतुर्थ पर्याय टंका। आज सुभद्रार प्रथम किस्ती चतुर्थ पर्याय टंका मिलिबो। सुभद्रा टंका मिलिबा नै उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना दैछंती। आज जाजपुर रे स्वतंत्र उत्सव रे टंका प्रदान करा जिवो। 3.38 लाख हिताधिकारी एनपीसीआई क्लियरेंस समस्या थिला। सेमानक मध्यरु 68,000 महिलांकर समस्या समाधान होईछि। बाकी जो मानकर समस्या रही सेमानको बैंक जीवाकू पड़िबो। एसो जो माने एनपीसीआई रे रही जिवे सेमानको मार्च 8 तारिख सुधा जोड़ा जिवो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना दैछंती। मार्च 8 रे जो माने जोड़ी हेबे सेमाने उभय प्रथम किस्ती और उभय द्वितीय किस्तीर टंका पाइबे। 3,38,000 एनपीसीआई मध्यरु 59,000 एनपीसीआई क्लियर होइथिबो उपमुख्यमंत्री कहिसंती। नंबर 2 आयुष्मान कार्ड छपा चली सामिल हेबे 3.5 कोटी लोक। आयुष्मान योजना को नहीं स्वास्थ्य मंत्री बड़ सूचना। यही योजना रे 3.5 कोटी लोकों को सामिल करने को लक्ष्य रखा स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। वर्तमान आयुष्मान कार्ड छपा चली कहले स्वास्थ्य मंत्री। आयुष्मान भारत सह आईटी इंटीग्रेशन प्रक्रिया मध्य चली। मंत्री मुकेश महालिंग कहते राज्यर 1.3 कोटी परिवारर 3.5 कोटी लोक यही योजन उपकृत हेबे। देशर जेकोसी स्थान में थिले मध्य जड़े यही सुविधा पाइपर। यही योजना 30,000 हॉस्पिटल सह अनुबंधित रहिबो। गोपबंधु जन आरोग्य सह आयुष्मान भारतर सुविधा गोटे कार्ड रे मिलिबो जहाँ वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजनार परिसरभुक्त। नंबर 3 पार्ट प्लॉट बिक्री कटकणा हटेइबाकू सरकार सजबाज। खूब शीघ्र पार्ट प्लॉट बिक्री आरंभ हेबो। एथिरे थिबा कटकणा को सरकार हटेइबाकू जाउछंती। जो समस्या रहिथिला ताहार समाधान 5टी पर्याय रे हेबो। एही किणाबिका पई चिठा प्रस्ताव गृह निर्माण और नगरोन्नयन विभाग प्रस्तुत करुछि। द्वितीय पर्याय आईन विभाग और एडवोकेट जनरल विचार विमर्श हेबा परे द्वितीय विज्ञप्ति प्रकाश पाइबो। 5,000 वर्गफुट परिमित जमी को आंशिक जमी आकार रे किणाबिका करा जाई परिबो बोली राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना दैछंती। पार्ट प्लॉट बिक्री बेले प्रथमे रास्ता और नड़ा को रेजिस्ट्रेशन करिवे। सरकार खाता को थरे आसीगले आउ ताहा बिक्री होई परिबो नाही। या बिल्डर नारे रहुथिबारु एभली समस्या रहुथिला। बीएमसी किंबा पौर संस्था सेठारे रास्ता मध्य निर्माण करि पारु नथिला। सबु प्लॉट बिक्री सरिबा परे बिल्डर रास्ता को सरकारी संस्था को हस्तांतर करुथिला। सेतेबेले देखा जाउथिला कि रास्तार धार्य ओसार नाही फଳରେ पार्ट प्लॉट किणुथुबा लोकमाने समस्या भोगुथिले। नंबर 4 5 वर्ष पर रेपो रेट ह्रास कला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। खसिला रेपो रेट। 5 वर्ष पर रेपो रेट ह्रास करिछि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रा नीति को नहीं सूचना देइछंती गवर्नर संजय मालहोत्रा। रेपो रेट 6.5% रु 6.25% को खसीथिबा नै सूचना मिली। संजय मालहोत्रा रेपो रेट रे 0.25% किंबा 25 बेसिस पॉइंट ह्रास करबा नै घोषणा करिथिले। या फଳରେ गृह निर्माण उपरे ईएमआई खसिबार संभावना रही। केंद्रीय बैंक एही निष्पत्ति परे बैंक गुड़िक गृह ऋण कार ऋण शिक्षा ऋण कॉर्पोरेट ऋण एवं व्यक्तिगत ऋण उपरे सुधार ह्रास पाइबार संभावना रही। नंबर 5 राजधानी रे नुआ श्मशान भूमिर भित्तिप्रस्तर स्थापना सह 22टी ट्राफिक सहायता केन्द्र उद्घाटित। शुक्रवार गृह और नगरोन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र डुडुमारे नुआ श्मशान भूमिर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसंती। सेहिभଳି मंत्री श्री महापात्र खंडगिरी रे 22टी ट्राफिक सहायता केन्द्रर उद्घाटन करथिले। एही परिप्रेक्षी रे डुडुमारे निर्मित हेबाकू थिबा नुआ श्मशान भूमि 1.58 एकर जमी रे विस्तृत हेबो एवं यह मोट 4.60 कोटी टंका व्यय अटकड़े प्रस्तुत हेबो। एथिरे अपेक्षा करिबा पई बड़ हॉल पुरुष एवं महिला मानक पई अलग पोशाक परिवर्तन कक्ष प्रशासनिक भवन जलाशय एवं दाह संस्कार पई आधुनिक विद्युत बा गैस भड़ी व्यवस्था रहिबो। पाणीपाग सूचना 3 दिन में 4 डिग्री बढ़िबो ताती। राज्य में खरा और गुड़ुगुड़ी जारी रही बेले गुरुवार 4 स्थान में तापमात्रा 35 डिग्री और याठारू अधिक रेकर्ड करा जाउछि। तेबे शुक्रवार ठारू राज्य में तापमात्रा आहरी वृद्धि पाइबो। आसंता 3 दिन में 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत तापमात्रा वृद्धि पाइबा नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान करा जाइछि। अन्यपटे लगातार भावे गत 18 दिन धरी ओडिशा उपकूलस्थ बंगोपसागर अंचल में एक गुरुचा बलय सक्रिय रहिथिबारु उपकूल ओडिशा रे क्रमगत भावे घन कुहुड़ी दृश्यमान हेउछि। आसंता 2 दिन मध्य विभिन्न जिले में कुहुड़ीर संभावना रही। घन कुहुड़ी पई कटक खोर्धा जगतसिंहपुर जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। नंबर 6 ओसीएस प्रिलिम परीक्षा 2023 4799 जन प्रार्थी उत्तीर्ण।
प्रकाश पाइला ओसीएस प्रिलिम रिजल्ट मेन पाई 4799 परीक्षार्थी योग्य विवेचित होइथिबा बेले एमानक मध्यरे 1573 महिला मेन्स पाई योग्य विवेचित होइछंती। एही परीक्षा 2024 डिसेम्बर 15 तारिख रे अनुष्ठित होइथिला। तेबे क्यों माने प्रिलिम परीक्षा रे कृतकार्य होइछंती ओपीएससी रो वेबसाइट opsc.gov.in को जाई निजर रोल नंबर देले फलाफल जानि परिबे। चलित वर्ष 399 वैकेंसी रहिथिला, जहार 12 गुणा परीक्षार्थी प्रिलिम परीक्षा रे योग्य विवेचित होइछंती। एहार मेन्स परीक्षा परवर्ती समय रे घोषणा कराजिबो बोली ओपीएससी पक्षरु सूचना दिया जाइछि। नंबर 7 तीन दिनिया फ्रांस गस्तरे जिबे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता फेब्रुआरी 10 रु 12 तारिख जाए तीन दिनिया फ्रांस गस्त करिवे। राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोनଙ୍କ सह एआई एक्शन समिट को मिलित भावे अध्यक्षता करिवे। एनी शुक्रवार वैदेशिक व्यापार मंत्रालय सचिव विक्रम मिश्री सूचना दैछंती। प्रधानमंत्री फेब्रुआरी 10 संध्या रे पेरिस रे पहुंचिबे। एहा परे राष्ट्रपति माक्रोनଙ୍କ द्वारा आयोजित रात्रि भोजन रे जोगदेवर कार्यक्रम रहिछि। पीएम मोदी फेब्रुआरी रे पेरिस रे आयोजित हेबाकु थिबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट रे भाग नेबे। फ्रांस रे राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोन पूर्वरु ए घोषणा करिथिले। एआई क्षेत्र रे भारत सह संपर्क को मजबूत करिबा यार उद्देश्य बोली से कहिथिले। नंबर 8 रथयात्रा को भी मिलू जातीय मान्यता, कहिले देवाशीष सामंतराय। केवल बालीजात्रा नुहे विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा को मध्य जातीय मान्यता मिलू एवं रथयात्रा को जातीय छुट्टी भावे घोषणा करिबा लागि दाबी करिसंती बीजेडी सांसद देवाशीष सामंतराय। जेहेतु सुदूर अमेरिका ठारू आरंभ करी यूरोप महादेश रे रथयात्रा पालित हेउछि एवं देशर विभिन्न राज्य रे मध्य रथयात्रा संपूर्ण पारंपरिक रीति रे पालन करा जाउछि, तेणु एही दिन केंद्र सरकार जातीय छुट्टी भावे घोषणा करने को सांसद देवाशीष दाबी करिसंती। नंबर 8 रथयात्रा को भी मिलू जातीय मान्यता, कहिले देवाशीष सामंतराय। केवल बालीजात्रा नुहे विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा को मध्य जातीय मान्यता मिलू एवं रथयात्रा को जातीय छुट्टी भावे घोषणा करिबा लागि दाबी करिसंती बीजेडी सांसद देवाशीष सामंतराय। जेहेतु सुदूर अमेरिका ठारू आरंभ करी यूरोप महादेश रे रथयात्रा पालित हेउछि एवं देशर विभिन्न राज्य रे मध्य रथयात्रा संपूर्ण पारंपरिक रीति रे पालन करा जाउछि, तेणु एही दिन केंद्र सरकार जातीय छुट्टी भावे घोषणा करने को सांसद देवाशीष दाबी करिसंती। नंबर 9 अमेरिका रु आउ 487 प्रवासी भारतीय हेबे डिपोर्ट। केंद्र सरकार सूचित करिसंती जे अमेरिकीय अधिकारी माने सेठारे अवैध बसवास करुथुवा आउ 487 भारतीयों को चिन्हट करिसंती एवं सेमानंकु खूब शीघ्र भारत पठेई दिया जिवो। एथि मध्यरे भारत निर्वासित हेबाकु थिबा भारतीयों प्रति दुर्व्यवहार आशंका को नहीं चिंता व्यक्त करिछि। अवैध भारतीय प्रवासी डिपोर्ट को नहीं विदेश सचिव विक्रम मिश्री कहिसंती जे विदेश मंत्री अमेरिकी अधिकारी द्वारा शेयर कर जाइथिबा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर संपर्क में सूचना दैछंती। विक्रम मिश्री कहिसंती जे विदेश मंत्री ध्यान दैछंती जे एही प्रक्रिया दीर्घ समय चली आसुछि, तेबे निर्वासित प्रवासी सहित दुर्व्यवहार एक गुरुतर प्रसंग जहाको आमे अमेरिकी अधिकारी निकट में उठेइछु। नंबर 10 चाषी बड़ खबर, पुणी बढ़ी पारे एमएसपी। पुणी धानर सहायक मूल्य बढ़ी पारंती केंद्र सरकार। धान सह डाली एवं तैल जातीय द्रव्यर भी सहायक मूल्य वृद्धि करि पारंती सरकार। शुक्रवार एनी पूर्व भारत राज्य समूह बैठक में केंद्र पाखरे प्रस्ताव रखिछंती राज्यगुड़िकर प्रतिनिधि मंडली। राज्य अतिथि भवन में बसिथिबा बैठक में सीएससीपी रो अध्यक्ष प्रोफेसर विजय पाल शर्मा जोग दैथिबा बेले ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिमबंग एवं झारखंड प्रतिनिधि मंडल जोग दैछंती। धान, गहम, डाली और तैल जातीय शस्य क्यों राज्यर उत्पादन दर केते रहिछि से नहीं एक तथ्य केंद्र आगे उपस्थापन करा जाइछि। एही अनुपात रे एमएसपी रो मूल्य केते वृद्धि करागले चाषी उपकृत होई परिबे से नहीं आलोचना होइछि। तेबे खूब शीघ्र राज्यगुड़िक लिखित आकार रे प्रस्ताव केंद्र को पठेइबे बोली सूचना मिलिछि। नंबर 11 कटक सर्कल पंजाब नेशनल बैंक रो होम लोन एक्सपो 2025। कटक सर्कल पंजाब नेशनल बैंक पक्षरु अनुष्ठित हो जाइछि होम लोन एक्सपो 2025। এই ଏକ୍ସପୋରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରିଏଲ୍ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ଓ ବିଲ୍ଡର ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ସହଜରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ଲାଟ୍ ଋଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇପାରିବେ। ଘର ଦେଉଥିବା ରିଏଲ୍ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ଓ ବିଲ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ପିଏନ୍ବି ତରଫରୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସହଜରେ ସୁବିଧାରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଋଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଓ ଘର ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ପିଏନ୍ବି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଋଣ ମେଳା ଓ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ସର୍କଲ ମୁଖ୍ୟ। ନମ୍ବର 12 ट्राईଙ୍କ बड़ निष्पत्ति सारा देश में बदलीज लैंडलाइन फोन नंबर। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई
2 ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ନ୍ୟାସନାଲ ନମ୍ବରିଂ ସିଷ୍ଟମ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୁପାରିଶ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ପୁରା ଦେଶର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ବଦଳିଯିବ। ଦୂରସଞ୍ଚାର ନିୟାମକ ତାଙ୍କ ରିଲିଜରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଯେଉଁପରି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଡିଭାଇସର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଟେଲିକମ୍ ସର୍ଭିସ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ। ଦୂରସଞ୍ଚାର ନିୟାମକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେସିନ୍ ଟୁ ମେସିନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ନିମନ୍ତେ 13 ନମ୍ବରର ଡିଜିଟ୍ ଜାରି କରାଯିବ, ଯାହା ଏବେ 10 ଟିକିଆ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି। ନମ୍ବର 13 ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳ ବନର ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବିକାଶ କରାଯିବ। ବକୁଳ ବନର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁରୂପ ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ଭବନଠାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବକୁଳ ବନ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ ବହନ କରୁଥିବା ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳ ବନ 1909 ମସିହାରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଜଣାଶୁଣା ପଣ୍ଡିତ, ଜ୍ଞାନୀ, ଦେଶଭକ୍ତମାନେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 14 ମୋ ବସ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍, 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରୁ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯିବନି ଗାଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସମୟରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମୋ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସହରରେ ଚାଲୁଥିବା ସରକାରୀ ବସ୍ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରୁ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସହର ବାହାରେ ଗାଡ଼ିର ବେଗ 50 କିଲୋମିଟର ରହିବ ବୋଲି କାଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ଆଗରୁ ରାଜଧାନୀ ଭିତରେ ମୋ ବସ୍ର ସ୍ପିଡ୍ 40 ଥିବା ବେଳେ ସହର ବାହାରେ ଗାଡ଼ିର ବେଗ 50 କିଲୋମିଟର ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଏହାକୁ ଖାତିର ନକରି ମନଇଚ୍ଛା ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ନମ୍ବର 15 ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ 2.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେତେବେଳେ ହତ୍ୟା ତ କେତେବେଳେ ଚୋରି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ଲୁଟ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନ୍ଫୋସିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁକ୍ରବାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ 2.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସିର କର୍ମଚାରୀ ଶିଶିର ମହାପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏସ୍ବିଆଇର ଇନ୍ଫୋସିଟି ଶାଖାରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ପରିସରରେ ପାର୍କିଂ କରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ 2 ଜଣ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଡକାୟତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 16 ଏପ୍ରିଲରୁ ପ୍ରତି ମାସ ଜାରି ହେବ ବେରୋଜଗାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଶର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ନିୟମିତ ତଥ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏବେ ପ୍ରତି ମାସ ଦେଶର ବେରୋଜଗାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଜାରି କରାଯିବ। ଭାରତ ସରକାର ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ମାସିକ ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ତ୍ରୈମାସିକ ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ସେଣ୍ଟର ଫର ମନିଟରିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଦେଶ ପାଇଁ ମାସିକ ଆକଳନ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ନମ୍ବର 17 7 ଜଣ ପାକ୍ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ନିହତ କଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ପାକିସ୍ତାନର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ଭାରତୀୟ ସେନା ଏଲ୍ଓସିରେ ଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଫଳ କରୁଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ସୂତ୍ରରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ଫେବୃଆରୀ 4ରୁ 5 ରାତିରେ ସୀମା ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ସହ 7 ଜଣଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2ରୁ 3 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 18 ରାୟଗଡ଼ାରେ ହେବ ନୂଆ ରେଡ଼ ଡିଭିଜନ, ମିଳିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ। ରାୟଗଡ଼ରେ ନୂଆ ରେଡ଼ ଡିଭିଜନ ଗଠନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ୱାଲଟିଆ ଡିଭିଜନର ନୂଆ ନାମ ବିଶାଖାପାଟଣା ଡିଭିଜନ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ତଟ ରେଳପଥ ଅଧୀନରେ ରହିବ। ସେହିପରି ଏକ ନୂଆ ରେଡ଼ ଡିଭିଜନ ଭାବରେ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରାୟଗଡ଼ାଠାରେ ରହିବ। ଏହି ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ କୋଟା ଭାଲାସା, ବାଚେଲି, କୁନେରୁ, ଥେରୁବାଲି, ଜିଏନ୍, ସିଙ୍ଗାପୁର ରୋଡ୍, କୋରାପୁଟ ଜଙ୍କସନ ଏବଂ ପାରଡ଼ାଖେମଣ୍ଡି, ଗୁଣୁପୁର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେସନ ରହିବ। ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କଳାହାଣ୍ଡି ସମେତ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏହି ରେଳମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ନମ୍ବର 19 ଆପ୍ ଅପରେସନ ଲୋଟସ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ। ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ଧରଣର ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ।
दिल्ली विधानसभा निर्वाचन फल आसवा पूर्व समस्त 70 प्रार्थी को नहीं एक बैठक डाकिथिले आप्र संयोजक अरविंद केजरीवाल। मिली सूचना मुताबक आम आदमी पार्टी निजर समस्त विधायक प्रार्थी को नहीं एक बैठक डाकी बैठक में बीजेपी ऑपरेशन लोटस प्रति सतर्क रही मध्य दिल्लीर उपराज्यपाल वीके सक्सेना शुक्रवार दिन बीजेपी विरोध में आम आदमी पार्टी ऑपरेशन लोटस अभियोगर तदंत करने को दुर्नीति निवारण ब्यूरो को निर्देश देइछंती। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन फलाफल शनिवार घोषणा होगाकू थिबा बेले ताहार ठीक गोटे दिन पूर्व यह घटना घटी। नंबर 20 विभिन्न विभाग में 6390 जन को नियुक्ति पत्र देले राज्य सरकार। नवीन पट्टनायक आरंभ करिथिबा नियुक्ति पत्र बंटन कार्यक्रम को अनुसरण करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। मुख्यमंत्री काली विभिन्न विभाग में मोट 6390 जन को नियुक्ति देइछंती। प्रार्थी माने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नियुक्ति पत्र ग्रहण करिसेंती। राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र को गुरुत्व देइछंती। काली 894 जन शिक्षक अध्यक्ष 1798 जन पूर्ण अनुदान प्राप्त उच्च विद्यालयर शिक्षक शिक्षयित्री पदवी पर नियुक्ति पत्र बांटिछंती। नंबर 21 रिलायंस हाथ धरी ना बदली भारत में पुनः प्रवेश कला चीन कंपानी। दिने डाटा सुरक्षा प्रति विपद थिबा कही चीन रो किछि आप सहित यार फैशन कपड़ा ब्रांड सीएन को बैन करथिले भारत सरकार। हेले आज सही चीन फैशन ब्रांड अंबानी को हाथ धरी भारत में प्रवेश करिछि। एने उभय कंपानी को प्रश्न करिबारु ना रिलायंस ना सीएन कहा पक्षरु कौनसी उत्तर मिली नाही। एने बिजनेस इनसाइडर नामक एक मीडिया खबर प्रकाश करिछि। भारतीय सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्रालय 2020 मसीह जातीय सुरक्षा एवं डाटा गोपनीयता को विपद थिबा दर्शाई चीन रो फैशन ब्रांड सीएन एवं टिकटॉक समेत पाखापाखि 40 रु अधिक चीन ऐप को बैन करिथिले। नंबर 22 लगातार तृतीय दिन में ह्रास सह बंद है शेयर बजार। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुधहार ह्रास करा सत्वे आज भी शेयर बजार में ह्रास जारी रही। सेंसेक्स एवं निफ्टी लगातार तृतीय दिन में लाल संकेत रे बंद होईछि। सेंसेक्स 197 अंक ह्रास पाइछि। अन्यपटे 23,600 स्तर तले बंद होईछि। एही कारणरू निवेशकों को काली प्राय 1.17 लाख कोटी टंका क्षति होईछि। नंबर 23 बंद है फोनपे रे यही व्यवसाय। आरबीआई को फेरइब लाइसेंस। देशर सबुठ बड़ फिनटेक कंपनी फोनपे शुक्रवार खाता एग्रिगेशन एए कारबार निजको बाहर कर कंपनी कही जे आशा अनुसार सेवा प्रदान निमंते पर्याप्त सहभागिता संग्रह करि नाही एणु व्यवसाय बाहरी जीवाको निष्पत्ति नेइछि। फोनपे कही जे से आरबीआई को एनबीएफसी एए लाइसेंस फेरई देबाकू निष्पत्ति नेइछंती और से संचालन बंद करदेवे। एए लाइसेंस रे कंपनी को उपयोगकर्ता सहमति रे सेमानक आर्थिक सूचना हासिल करने और ऋण क्रेडिट कार्ड भली आर्थिक सेवा देबा पई बैंकिंग और आर्थिक संस्था सहित यार शेयर करने को अनुमति मिलिथिला। नंबर 24 अमेरिकार आलास्कार विमान निखोज सर्च ऑपरेशन सत्वे मिलुनी पत्ता। आलास्कार नोम निकटरे अमेरिकार बेरिंग एयर विमान निखोज। यह विमान रे 10 जन थिले। याकू विपज्जनक मार्ग कहुए। विपज्जनक निखोज विमान पई एक सर्च ऑपरेशन आरंभ होईछि। निखोज विमानटी थिला सेस्ना 208 बी ग्रांड कार्भान। सर्च ऑपरेशन टीम विमान रो अंतिम मार्ग खोजिबाकू चेष्टा करुछंती। भोर प्राय 4टारे विमानटी निखोज थिबा सूचना मिलिछि। नंबर 25 बाउंसर भय देखि बड़पूर्वक 350 कर्मचारी को छटई कला इन्फोसिस। सप्ताह को 70 घंटा काम करने को बाणी छाटुथिबा नारायण मूर्ति आईटी कंपनी इन्फोसिस रे कर्मचारी छटई नहीं विवाद आरंभ हो जाइछि। किछि मीडिया रिपोर्ट रे कह जाइछि जे कंपनी पाखापाखि 700 कर्मचारी छटई करिछि। आउ किछि मीडिया रिपोर्ट रे 400 रु 300 कर्मचारी छटई होइथिबा कह जाउछि। हेले कंपनी कहूछि 350 रु भी कम कर्मचारी छटई होइछंती। प्रभावित होइथिबा अधिकांश कर्मचारी 2022 बैचर 2024 अक्टोबर मासरे एही सबु कर्मचारी नियुक्ति पाइथिले। मैसूर ट्रेनिंग सेंटर रे सेमानकु ट्रेनिंग दिया जाउथिला। तेबे कर्मचारी को बड़पूर्वक बाउंसर भय देखै इस्तीफा देबाकू बाध्य करा जाइथिबा छटई होइथिबा कर्मचारी माने अभियोग करिसंती। नंबर 26 अमेरिकार डिपोर्ट लोकों मामलार जांच करिबो पंजाब पुलिस। पंजाब डीजीपी गौरव यादव शुक्रवार 4 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी एसआईटी गठन करिसंती। एही कमिटी अमेरिकार डिपोर्ट होइथिबा पंजाबर युवकों संपर्क में मानव तस्करी एंगल पूरा मामलार जांच करिबो। जांच रिपोर्ट आधार में आईनगत कार्यानुष्ठान मध्य हेबो। एही 4 सदस्य टीम एडीजीपी एनआरआई परवीन सिन्हा अध्यक्षतार गठन करा जाइछि। एथिरे एडीजीपी आईजीपी प्रोविजनिंग एवं डीआरजी बॉर्डर रेंज अछंती। फैक्ट फाइंडिंग कमिटी को आईन एवं तथ्य अनुसार उचित कार्यानुष्ठान करने को निर्देश दि जाइछि। एही टीम अवैध काम और मानव तस्करी रे लिप्त थिबा लोकों विरोध में कार्यानुष्ठान करिवो। नंबर 27 कुंभ मेढ़ पुणी अग्निकांड आयत्त करथिले अग्निशम बाहिनी।
उत्तर प्रदेशर प्रयागराज आयोजित होइथिबा महाकुंभ मेला अंचल में पुणी अग्निकांड घटी। समय थाउ थाउ अग्निशम बाहिनी नियाकु नियंत्रण करि नैथिबारु विशेष किछि क्षयक्षति होई नथिला। पुलिस अधिकारी अग्निकांड घटना संपर्क में कहिसंती जे निया लागिबार किछि समय मध्य परिस्थिति को नियंत्रण करा जाइथिला। कौनसी जीवनहानि होई नाही। आर्थिक क्षतिर आकलन करा जाउछि। अग्निकांडर कारण कौन ता अग्निशम बाहिनीर विशेषज्ञ दल जानिबाकु चेष्टा करुछंती। नंबर 28 भारत इंग्लैंड दिनिकिया मैच टिकेट कड़बजारी रे 4 गिरफ। रविवार बारवाटी स्टेडियम रे खेलाजिबो दिनिकिया मैच। एही मैच रे टिकेट नेबा पई प्रबल भिड़ देखिबाकु मिलिथिला, किंतु टिकेट नेबा परे सही टिकेट एबे बजार रे कड़ाबजारी करा जाउथुबा देखिबाकु मिलिछि। एही घटना सामनाकु आसिबा परे पुलिस 4 जनଙ୍କୁ गिरफ करिछि। सूचना अनुसार 1100 टंकिया टिकेट बिक्री होउथिला 6 ରୁ 7000 टंकारे। डील बेड़े सादा पोशाक रे थिबा पुलिस माड़ी बसिला टंका और टिकेट जबत करिछि पुलिस। नंबर 29 टी20 विश्वकप विजेता मिलिला चैंपियन रिंग। रोहित शर्मा अधिनायकत्व में भारत टाइटल जीतिथिला टी20 विश्वकप 2024। टीम इंडिया विजय अवसर में आयोजित होइथिला एक विजय परेड। भारतर क्रिकेट बोर्ड ऑफ कंट्रोल निकट में नमन अवार्ड्स आयोजन करिथिला। एथिरे खेलाड़ी मानकु पुरस्कार सम्मानित करा जाइथिला। एही अवसर में टीम इंडिया खेलाड़ी मानकु डायमंड रिंग बा हीरार मुदी उपहार दिया जाइथिला। यह एक महारिंग। यहाकु स्वतंत्र भाव डिजाइन करा जाइछि। बीसीसीआई एक वीडियो जारी करिछि। इंस्टाग्राम रे वीडियो शेयर करी बीसीसीआई लिखिछि टीम इंडिया को सम्मान देबा पई सेमानकु चैंपियन रिंग दिया जाइछि। नंबर 30 भुवनेश्वर पहुंचिले टीम इंडिया। खेलाड़ी झलक पाइबाकु फैंसंक भिड़। रविवार खेलाजिबाकु थिबा बारवाटी दिनिकिया पई भुवनेश्वर आसी पहुंचिछंती इंडिया और इंग्लैंड खेलाड़ी। स्वतंत्र विमान जोगे उभय देशर खेलाड़ी भुवनेश्वर स्थित विजु पट्टनायक विमान बंदर में आसी पहुंचिछंती। सेठारु कड़ा सुरक्षा बलय मध्य भुवनेश्वर मेफेयर होटेल को निया जाइछि। टीम इंडिया खेलाड़ी टिके झलक पाइबा पई प्रशंसकों बेस भिड़ जमीथिला। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।